हेलो एवरीवन, आई एम दृष्टि और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4। 1.3 एक्सरसाइज तक हमारा हो चुका है। आज हम 1.4 करने वाले हैं। और जो हमारा ये थोड़ा है डिले हो गई थी वीडियोस, बट अब जो हमारी वीडियोस है वो रेगुलर आएंगी क्योंकि वॉर चल रही थी है ना, इंडिया पाकिस्तान की। बट अब वो सब सॉल्ट आउट हो गया है, तो अब हम फिर से कंटिन्यूसली वो हमारी वीडियो आएगी और आप देखना। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई एज रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है भाई, याद कर लेना रेशनल क्या था, इरेशनल, क्योंकि इतने टाइम में कुछ पढ़ा तो है नहीं। हाँ भाई, स्कूल बंद हो गए, क्या करना है ना, तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा, तो अब करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताना जरूर कि क्या आप खुश हो कि इंडिया और पाकिस्तान की ये जो है वो सॉल्ट आउट हो गया। अगर खुश हो तो लाइक करना, और अगर खुश नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो खुश नहीं होंगे क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई ना, छुट्टियां थी है ना, तो इसी का हमें तो फायदा था ना। चलो ठीक है, अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो अब करते हैं। सो क्लासिफाई एज रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है। सो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास लिखी है वो रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है। सो फर्स्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हम कभी भी हम रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, या मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो हमेशा हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास क्या आएगा, वो हमेशा इरेशनल ही। तो इसमें से माइनस हो रहा है तो सिंपल है इरेशनल, और 2 में से अंडर रूट 5 कैसे करेंगे, तो क्या है, इरेशनल। क्लियर है। सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर। अब आप बोलोगे यहाँ भी तो प्लस हो रहा है, नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, है ना, ब्रैकेट को खोलिए, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कट हो गए आपस में। जब प्लस का हो और एक माइनस का है ना, तो कट हो जाएंगे, माइनस हो गए, जीरो आ गया, तो 3 प्लस 0 3 तो रैशनल है, तो ये क्या हो गया हमारा, रैशनल। ठीक है, इजी है ना, बट करके देखना पड़ेगा, इजी है बहुत एक्सरसाइज। थर्ड है 2/7 अंडर रूट 7। ठीक है, तो अपॉन में है, अंडर रूट 7 से 7 काट देंगे, 2/7 रैशनल आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, ये को यही आ जाएगा। अब हम इसको कैसे कट कर सकते हैं, तो ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने यही लिख दिया 2 पाई। ठीक है। सो पाई की वैल्यू वैसे तो हम लेते हैं 22/7, बट जो पाई है ना वो इरेशनल होती है क्योंकि इसकी वैल्यू है ना वो ये हमारे पास मतलब पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग, हम कई क्वेश्चंस में 3.14 भी लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, वो इरेशनल ही है पाई। सो पाई को हम हमेशा इरेशनल लेंगे, तो इरेशनल से अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी रेशनल नंबर को, तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, कहीं भी पाई से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना आ जाए तो वो क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, हमें इसको जस्ट सॉल्व करना है और बस आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई की ये मीनिंग है कि इसको सिंपल वर्ड्स में लेके आओ, वर्ड्स और जो भी है नंबर्स में लेके आओ। ठीक है, तो इसको सिंपली लेके आना है। इसके लिए एक चीज बता दूं मैं आपको अच्छे से। अगर हमें हमें ये दो, मतलब ये दो दे रखे हैं, हमें देखना है कि इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा हो तो वो इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो है 2 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो हम सीधा लगा देंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लग जाएगा ना हमारा सीधा। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें, है ना, हमें देखना है कि किसमें हो रहा है। अब इसमें देखो, इसमें ए बी मैच कर रहे हैं, ए 3 है, बी यहाँ पे ए कुछ और है, यहाँ बी ये है, यहाँ कुछ और है, कुछ नहीं मैच हो रहा, तो अब हमें सिंपली करना पड़ेगा इसको सॉल्व। ठीक है, इसको करेंगे, ये मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में। ठीक है, तो 3 2 जा, पहले पता क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला है उसको दोनों से करेंगे, है ना, फिर सेकंड वाले को दोनों से करेंगे और आपस में प्लस माइनस साइन, साइन अगर चेंज होते रहेंगे तो वो चेंज कर देंगे। ठीक है, 3 2 जा
6, 3 को इन दोनों से करेंगे। अब अगर हम 3 को इससे करेंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आती है ये, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम ना एक रैशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, इररेशनल। ये मैंने आपको पाई वाले केस में भी अभी अभी बताया है ना, पाई वाले केस में यही था है ना, एक इररेशनल था और 2 क्या था, रैशनल था। तो उसमें हमारा जो आंसर है हमेशा इररेशनल आएगा। और अब यहाँ पे देखो 3√2, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो हमारा क्या आएगा, कई पता क्या सोचेंगे, 3 2 √6 और 6, कुछ लोग 6 लिख देंगे, बट ये रॉन्ग है। हम मल्टीप्लाई ना सिर्फ उनको कर सकते हैं जो या तो रूट में हो, या 3 × 3 है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3 × 3 इस टाइप से है ना, हो जरूरी नहीं सेम होगा। ये अंडर रूट में है तो हम कर सकते हैं, 3 2 6 दोनों चीजें अंडर रूट में हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर रूट आ जाएगी सिंपली, ठीक है, समझ आ गया। अब हम इसी वे से करेंगे। अब क्या करेंगे, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन तो कोई बनेगा नहीं, ये अंडर रूट का होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 3√2। इसी टाइप से 3 को √2 से इसके साथ मल्टीप्लाई है ना। अब देखो इसको हमने उन दोनों से कर लिया, अब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, इसको इससे पहले, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों भी एक रैशनल है एक इररेशनल है, तो 2 √3 प्लस, अब देखो ये भी इररेशनल ये भी, अब कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारे पास है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर आंसर। जस्ट हमें ना पहले तो चेक करना है कि क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, क्योंकि फॉर्मूला लगाने से हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाती है, ठीक है। अगर हम इतना बड़ा करते फिरेंगे तो नहीं होगा है ना। ऐसे ये क्वेश्चन तो इजी था बट कुछ आगे बड़े भी आने वाले हैं, ठीक है, समझ आया। अब मैं अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा सेकेंड पार्ट है 3 + √3 3 - √3, ठीक है। अब इस केस में आप देखो ए ये है, यहाँ ए ये है, ए सेम है बी भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस क्या बना है, ए प्लस बी। ये हमें किस फॉर्म में लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। अब फिर से आइडेंटिटी बनी ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होती थी इसकी आइडेंटिटी, A² - B²। इसको हम किसका सॉल्यूशन लिखते थे, इसका। तो अब ये आ गया तो इसका सॉल्यूशन ये है, जस्ट सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज पुट करनी है, A² - B²। ए हमारा क्या है 3, हमें गिवन नहीं है, हमने इस फॉर्म को माना है ना। तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है √3 इसका स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9, पता है ना ये हम करके आए हैं, स्क्वायर हो जाता है माइनस, अगर रूट आ जाए, रूट को रूट के साथ करेंगे ना तो रूट से रूट कट जाती है, इसका स्क्वायर करेंगे है ना, तो ये 3 आ जाएगा। वैसे करके बताऊं तो भी यही होगा, आंसर यही आने वाला है अगर ये सेम सेम आ गया है ना। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने अभी आपको इस केस में बताया, √9 3 3 9। तो अब 9 क्या होता है, 9 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ही 9 होगा है ना। अगर 9 को हाफ करें मतलब 9 क्या किस टाइप से होगा, 9 की अगर पावर 1/2 कर दें तो वो कैसे होगी, अगर हम क्या लिखेंगे 3, तो 3 आएगा। वैसे रूट से रूट काट दो सीधा आपको समझ आएगा, तो आंसर क्या आ गया 6, ठीक है, हो गया। दोबारा से बता देती हूँ, हमने आइडेंटिटी लगाई a + b a - b और इसका ये था A² - B², ठीक है। अब हमने बाय यूजिंग दिस यहाँ पे आप लिख देना बाय यूजिंग दिस एंड आप इसको आगे सॉल्व कर देना। अगर आप करना चाहो तो एक एक को कर सकते हो, 3 3 9 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, बट उसको कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, लेंथी कैलकुलेशन होगी। सिंपली सी वे में करना, थोड़े से मतलब आपका हो जाएगा और इजी भी रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे सो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट हो गए हैं। तो इसमें हमें देखना है क्या है, इसका स्क्वायर। अब हम इसको ले भी तो सकते हैं, a + b का स्क्वायर है ना, क्या था a है, ये a है ये b है, बन गई ये फॉर्म है ना। हमें फॉर्म कंपेयर करना है, ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। अब इसको कैसे लिखते थे है ना, इसका क्या था फॉर्मूला, अगर इस फॉर्म में हमारा आंसर है तो A² + B² + 2ab, ठीक है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई है। सो a ये है √5
का स्क्वायर प्लस b इसको लिया है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है रूट 5 अंडर रूट 2। समझ आ गया यहाँ तक। अब मैंने आपको पिछली बार में क्या बताया कि रूट से रूट हमेशा कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाऊं तो 5 को 5 का स्क्वायर करना है, मतलब 5 को अंडर रूट 5 को 5 से अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25 अंडर रूट 25। और इसको अगर हम सिंपल में करेंगे 5 ही आएगा, सॉल्व करेंगे है ना, क्योंकि ये रूट क्या है रैशनल है। ठीक है, तो काट दिया, अंडर रूट स्क्वायर से रूट कट गई, तो 5 प्लस 2। अब यहाँ देखो, यहाँ ये भी रूट में ये भी रूट में, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसको क्या हम से कर सकते हैं नहीं, तो क्या लिख देंगे इसको अगर गए 5 2 10। ठीक है, सो क्या आ गया, इसको इसके साथ प्लस करा 7 प्लस 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। दोबारा से समझ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कंपैरिजन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। 8th में हमने इसके बारे में पढ़ा है अच्छे से, 8th में शायद ये 8th चैप्टर था। ठीक है, पीएससीबी की बुक में तो। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमने इसको खोल के लिख दिया, जो इसका फॉर्मूला ये आ रहा है, इसको सोल्यूशन क्या है ये है, हम फॉर्मूला कर चुके हैं, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा और आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं होने वाले। सो हमारा है अगला अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन था ना वैसा ही है, देखो a सेम है दोनों में, ये भी a सेम है, इसको a माइनस बी लिख दिया, ये a प्लस बी बन गया आइडेंटिटी। ये किसका सॉल्यूशन, सोचो सोचो, हाँ याद आ गया भाई, इसका तो सॉल्यूशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इसका ये होता है उसका वो, 8th में अच्छे से करा हुआ है। ठीक है, सो अब ये हमारे पास गिवन है, मतलब इस चीज को हमने कंपेयर किया तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ। तो अगर हम करेंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस b क्या है अंडर रूट का स्क्वायर, और रूट से मैंने रूट काटती मैं अभी बता चुकी वैसे आपको ये चीज तो। ठीक है, तो क्या आ गया 3, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, मतलब आंसर इज 3। ठीक है, समझ आया। दोबारा से बता देती हूँ कंपैरिजन क्या, कि देखो ये a बन रहा है, ये भी, इसमें भी ये a सेम है, b सेम, तो इसमें ये भी a ये भी a, तो a सेम है, तो a माइनस b ये a प्लस b है ना। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, ये सॉल्यूशन था फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला था, तो ऑपोजिट कर दो, तो ये हमने ले लिया, इसको सॉल्व करने के बाद 3 आया, तो आंसर हमारा क्या आया 3। अब हम अगले पेज पे मूव करेंगे, एक क्वेश्चन रह गया है वो करते हैं। ठीक है, सो 5th क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या होता है पहले वो समझ लो। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि 3rd 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आया है। सो मतलब वो इतना है भी नहीं, लेकिन करना होगा तो आप बताओगे तो मैं बोल करूंगी। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आएगी देन ही मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और 4th क्वेश्चन है उसके मैं एक वीडियो बना दूंगी सभी कंस्ट्रक्शन वाले की, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इस पे हो नहीं पाएगी। सो एक दिन मैं अलग से कंस्ट्रक्शन की पूरी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसके एक एक्सरसाइज रहेगी इसके बाद। ठीक है, सो अभी के लिए ये 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो समझ लो। सो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, कोई भी फ्रैक्शन है मान लो 1/2 है ना, तो उसके जो ऊपर वाला होगा वो होगा न्यूमरेटर, नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर, पता है वैसे सभी को। तो इसमें क्या करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो सभी कंफ्यूज हो गए इसमें क्या करना है, रैशनलाइज क्या, नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता करना क्या है, जो ये डिनोमिनेटर है ना इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी, ये है इसको यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी, कुछ है ही नहीं इसमें तो करने वाला। ठीक है, अब मैं सीधा कट, अब ये देखो, अब करने को तो मैं इसको कट कर दूं, बट ये कट नहीं करना, हमें इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 1 से करेंगे तो अंडर रूट 7 ही आ जाएगी, यहाँ 1 होगा तो फिर 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा,
है ना। ऐसे अगर मैं करूँ तो अंडर रूट में 49 आएगा, बट इसको में तो हम 7 का स्क्वायर लिखते हैं, है ना। 7 का स्क्वायर होता है तो बाहर क्या आ जाएगा 7, है ना। तो सीधा ही 7 लिख दो। अगर हम कोई भी रैशनल नंबर है उसको इटसेल्फ से उसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर हमारे पास बाहर आ जाएगा रूट से बाहर। तो ये क्या आ गया आंसर आ गया। इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अंडर रूट 7/7 ये है हमारा आंसर। ठीक है, इजी है। क्या किया वो बता देते हो। रैशनलाइज का मतलब कि हमें उधर वाली साइड लेके ऊपर भी और नीचे भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है इसको, डिनोमिनेटर को। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी यही रैशनलाइज ही करना है। क्या है 1, ठीक है ये तो बहुत इजी है, बट इसमें भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। ठीक है, ऊपर नीचे। सो रैशनलाइज सिंपली करना है, इसको दोनों साइड ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इन्हें करेंगे तो ये तो फिर वैसे का वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, बट नीचे क्या होगा जादू होगा। ये जादू नहीं होने वाला वैसे। अब ये देखो, अब हाँ एक बात का ध्यान रखना, रुक जाओ। एक बात का ध्यान रखना, जब हमारे पास यहाँ पे कोई चीज माइनस में है ना और उसको हम रैशनलाइज करेंगे वो तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। इसको जब हम उधर करेंगे तो दोनों पर प्लस की हो जाएगी। तो जब प्लस की होगी तो 7 प्लस ये आएगा ऊपर, है ना। वो थोड़ी सी हो गया था, मैं बताना रह गया था कि अगर यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, ये दो टर्म्स नहीं थी तो हमने नहीं किया। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन गई। अब ये भी है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई वाला, है ना, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। सो अब क्या करेंगे, ये क्या बन गया a माइनस बी, ये क्या बन गया a प्लस बी। इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए क्या है -7 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखते ना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। वैसे आपको ये बात अच्छे से पता है ये आइडेंटिटीज वाली तो। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर वाला तो ऐसे का वैसे ही रहने वाला है। और ये देखो रूट से रूट कट गया, रूट से रूट 7 माइनस 6, तो आंसर क्या गया √7 प्लस √6 नीचे 1 6 माइनस, तो ये है आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया। मैं दोबारा से बता देती हूँ। रैशनलाइज करेंगे तो अगर यहाँ माइनस का है तो उधर जाके हमेशा प्लस का होगा। तो प्लस का करेंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। अब ये नीचे आइडेंटिटी बन गई क्योंकि ये ए दोनों का सेम है। ठीक है, ये तभी वर्क करेगी जब ए बी सेम होंगे। ठीक है, तो अब हमने आइडेंटिटी लगा दी ये वाली और इसका वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तभी ये आती है। तो इसको सॉल्यूशन निकालना है तो हमने क्या किया, इसका √7 का स्क्वायर माइनस √6 का काट के हमारे पास 7 माइनस 6 है और 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारे दो रह गए, वो भी कर लेते हैं फटाफट से। छोटा सा ही है ये चैप्टर वैसे, बट थोड़ी हमारी डिले हो गई थी। बट अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगे तो जल्दी से सिलेबस, इसके बाद आप बता देना कि आपके आगे सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं, हम वो पहले कर लेंगे। ठीक है, 1 रैशनलाइज ही करना है डिनोमिनेटर को इसमें भी। सो रैशनलाइज करेंगे, अभी बताया साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज करना है। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का, मल्टीप्लाई में लेके गए यहाँ माइनस का लगा दिया हमने। ये रैशनलाइज करने का वे है, इसी वे में होगा। सो ऊपर तो 1 है तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी सेम सेम बन गया, तो यहाँ पे भी सेम होगा। स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, रूट से रूट क्या आ गया √5 माइनस √2, ऊपर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये 5 आ गया -2। सो आंसर इज √5 माइनस। सो क्या आया था √5 माइनस √2, इसको कट किया तो 5 - 2, तो आंसर क्या आ गया
इसको ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसको हम अंडर रूट, अगर इरेशनल है ना तो उसको हम माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड में कट हो जाए तो ठीक है। अब 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 तो 3 आ गया। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, यह है। एक पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ साथ ना नोट डाउन करते चलो, ठीक है, करना इजी हो जाएगा बाद में। अगर समझना है तो समझ लो, सिर्फ क्या पता आपने करा हो ना। चलो, है ना। अब थोड़ी सी आगे क्वेश्चन। अब यहाँ प्लस है ना, तो वहां माइनस है, तो वहां जाके प्लस होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे। है ना, सो क्या हुआ, सेम आ जाएगा ऊपर वाला। तो ये चीज का पक्का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो वहां प्लस करना है। याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। अब देखो नीचे क्या है, माइनस का और प्लस का, तो क्या बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। ए बी सेम है तो वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका अगर आपका सोल्यूशन देखते हैं तो ये होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, सो अब नीचे वही आइडेंटिटी, तो ए क्या है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट का नहीं है। और ये 1 को तो अगर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, मैंने आगे भी बता दिया, तो वही आएगा ना। अगर इस पूरे को 1 से चेक करते भी जाए आंसर तो वही आना है ना। देखो नीचे क्या आ गया, रूट से रूट काट दिया मैंने, 7 माइनस। अब देखो यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ आ गया, घबराना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना इसमें स्पेशली। यहाँ से एक बार हटा देते हैं, ये तो आपने उतार लिया। ठीक है, तो आंसर लिख देती हूँ मैं, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2, 7 माइनस 4 3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। दोबारा से क्लियर कर देते हैं, मैंने वो कर दिया था, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस का हो गया था हमारा, ये नीचे भी प्लस का आ गया था। ये तो आपने बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वो बन गई थी ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम नीचे उसी तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, और ये है हमारा, यहाँ पे 7 था तो कट गया वो, 2 का स्क्वायर क्या 4 और 3 आंसर आ गया। तो 7 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और समझ आई तो लाइक करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो तब सब्सक्राइब भी करना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वो भी बता के जाना। ठीक है, और अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए नेक्स्ट, मतलब आपको बताना है कि हाँ हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें ये वाला आएगा, तो आप मेरे को बता देना, तो मैं पहले उसकी वीडियो बना दूँ। ठीक है, बाय बाय।